नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम फिर से कुछ गुणनखंडन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि इन तीनों फॉर्मूलों का उपयोग करके हल किए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतने प्रश्नों को हल करूंगी और ये बाकी के जो 5 प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो पहले प्रश्न में हमें 216 x की घात 3 प्लस 1/125 को गुणनखंडित करना है। 216 जो है वो 6 गुना 6 गुना 6 के बराबर होता है, या आप इसे लिख सकते हैं 6 की घात 3। और उसी प्रकार से 125 जो है वो 5 गुना 5 गुना 5 के बराबर होता है, या आप इसे लिख सकते हैं 5 की घात 3। तो आप इसे लिख सकते हैं 6x पूरे की घात 3 प्लस 1/5 की घात 3, या आप इसे लिख सकते हैं 6x पूरे की घात 3 प्लस 1/5 इस पूरे की घात 3। अभी ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर a बराबर है 6x के और b बराबर है 1/5 के। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये हो जाएगा 6x प्लस 1/5 गुना 6x का स्क्वायर माइनस 6x गुना 1/5 प्लस 1/5 पूरे का स्क्वायर। तो ये बराबर हुआ 6x प्लस 1/5 गुना 6 छंग 36 x स्क्वायर माइनस 6/5 x प्लस 1/25। तो इसे जब आप गुणनखंडित करेंगे तो ये हो जाएगा। तो चलिए अभी हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगले प्रश्न में हमें a क्यूब माइनस 0.064 इसे फैक्टराइज करना है। 0.064 जो है वो 0.4 होल क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि 64 बराबर होता है 4 गुना 4 गुना 4 के। 4 चौक 16, 16 चौक 64, और ये दशमलव के बाद 3 अंक है, मतलब कि ये 0.4 पूरे की घात 3 के बराबर है। तो ये कैसे पता करना है, इसके लिए आप फैक्टराइज कर सकते हैं और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 216 का जैसे मैंने 6 की घात 3 लिखा, तो इस 216 को यदि आप फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंडन विधि जो है उसका इस्तेमाल करके आप फैक्टराइज करेंगे, और फिर आपको कोशिश करनी है कि ये इन तीनों फॉर्मूले में से किसी एक में फिट हो जाए। और चूंकि यहाँ पर पहली टर्म में घात 3 है, तो आप कोशिश करेंगे कि हमें इस नंबर की भी घात 3 मिले। तो आप उस तरह से जोड़ियां बनाएंगे और उसे घात 3 के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। वही मैंने यहाँ पर भी किया है। तो ये बराबर हो जाएगा a की घात 3 ऋण 0.4 पूरे की घात 3, और फिर इसे हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके गुणनखंडित कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस 0.4 गुना a स्क्वायर प्लस 0.4 गुना a प्लस 0.4 का वर्ग। तो 0.4 गुना 0.4 होगा 0.16। 4 चौक 16 होता है, और राइट साइड से 2 अंक गिन के हमने दशमलव लगा दिया, तो ये हो जाएगा 0.16। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंडन हो गए। और अगला जो प्रश्न है उसमें हमें गुणनखंडित करना है 3 गुना a की घात 7 गुना b माइनस 81 a की घात 4 b की घात 4 को। तो यहाँ से आप मैक्सिमम जो कॉमन ले सकते हैं वो है 1 3। a की घात 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही टर्म्स में a की सबसे छोटी घात है 4, तो आप a की घात 4 को कॉमन ले सकते हैं। और b की घात 1 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही टर्म्स में b की घात 1 b की सबसे छोटी घात है। तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा यहाँ से a की घात 3, और यहाँ से बचेगा 81 को 3 से विभाजित करेंगे तो मिलेगा 27 b की घात 3। तो ये हो जाएगा 3 a की घात 4 b गुना a की घात 3 ऋण 3 b इसकी घात 3। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 a की घात 4 b, और इसे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके गुणनखंडित करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 3b गुना a स्क्वायर प्लस 3ab। a गुना 3b हो जाएगा 3ab प्लस 3b का स्क्वायर, तो 3 दिया 9 b स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड होंगे 3 a की घात 4 b गुना a माइनस 3b गुना a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। और अभी हम x टू द पावर 6 माइनस 729 के गुणनखंड निकालेंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं x टू द पावर 6 माइनस 3 टू द पावर 6। 729 जो है वो 3 को 6 बार उसी के साथ गुणा करने से हमें मिलता है। तो इसे फिर आप लिख सकते हैं x टू द पावर 3 पूरे की घात 2 ऋण 3 की घात 3 पूरे की घात 2,
यहाँ पर हमने a टू द पावर m होल टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m गुना n, इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। और वो हमने क्यों किया है, क्योंकि ऐसा करने से यदि हम इसे a मान लें और इसे b मान लें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, और अभी हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके इसे गुणनखंडित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x की घात 3 ऋण 3 की घात 3 गुना x की घात 3 प्लस 3 की घात 3, और यहाँ पर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है। तो अभी हम इन दोनों फॉर्मूलों का उपयोग करके इसे आगे भी गुणनखंडित कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 3 गुना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 3 गुना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखने का मैं एक तरीका बताती हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ माइनस है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में बीच में माइनस का साइन होगा और सेकेंड ब्रैकेट में सारी ही टर्म्स पॉजिटिव होंगी। और a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में फर्स्ट ब्रैकेट में जो साइन होगा बीच में वो प्लस होगा, इसी के जैसे होगा, और यहाँ पर बीच वाली टर्म जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आप अपना भी तरीका निकाल सकते हैं। तो इसके गुणनखंड हुए x माइनस 3 गुना x प्लस 3 गुना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 गुना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। और वैसे ही हम x टू द पावर 9 माइनस y टू द पावर 9 इसे गुणनखंडित करेंगे। इसे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं x क्यूब पूरे की घात 3 माइनस y क्यूब पूरे की घात 3, और यहाँ पर आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो आपको मिलेगा x क्यूब माइनस y क्यूब गुना x क्यूब का स्क्वायर मतलब x टू द पावर 6 प्लस ab मतलब कि x क्यूब y क्यूब प्लस y टू द पावर 6। और यहाँ पर फिर से आप इस टर्म को फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये होगा x माइनस y गुना x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर गुना x टू द पावर 6 प्लस x क्यूब y क्यूब प्लस y टू द पावर 6। ये इसके गुणनखंड हो गए। आप बोलेंगे कि क्या हम इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते? यहाँ पर आप छोड़ेंगे तो आपको आधे अधूरे मार्क मिलेंगे, क्योंकि अभी भी इस टर्म को गुणनखंडित करना बाकी है। ये अभाज्य गुणनखंडन की तरह होता है, जिसमें कि आप तब तक गुणनखंडित करते जाते हैं जब तक कि सारी संख्याएं अभाज्य संख्या ना हो। उसी प्रकार से बीजगणित में भी आप तब तक गुणनखंडित करते जाएंगे जब तक कि आपको ऐसा गुणनफल ना मिले जिसमें और कोई भी टर्म और आगे गुणनखंडित नहीं हो सकती है। तो जब तक कोई भी टर्म गुणनखंडित हो सकती है आप उसे गुणनखंडित करते जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी के बचे 5 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि यहाँ हम बहुत अच्छे से गणित सीख रहे हैं, उन्हें भी मैथ स्मार्ट हिंदी को देखने बोलिए। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर बजाइए, और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।